ये जो सामने वाला एरिया, यहाँ पर भी थोड़ा सनराइज़ का इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। यहाँ पे है नवी मुंबई का जो बड़ा वाला एयरपोर्ट है, वही आई थिंक आपको रनवे भी पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। लोनावला वी हैव क्रॉस्ड। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम निकल चुके हैं एक अपनी नई जर्नी पे, और आज हम जा रहे हैं पुणे। और ये हमने अपनी गाड़ी जो है वो रेडी कर ली है, और आज हम RR310 से निकलेंगे। तो गाइस अभी हमने इसको कोल्ड स्टार्ट किया था। अभी ये मेरे हिसाब से, अरे यार कहाँ गिर गया। और अभी हम निकलते हैं पुणे के लिए। टाइम अभी हो चुका है 5:35, और इसमें आई थिंक मुझे पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा बीच में, तो अपने को रास्ते में मस्त सनराइज़ देखने को भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ अपना ट्रिप भी अपन पूरी करेंगे। खुल जा भाई, गुड। तो चलिए गाइस, अब तो हम निकल गए हैं, और आज हमारे पुणे जाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हमारे जो एक फ्रेंड है मिस्टर योगेश, तो आज शाम को उसकी एंगेजमेंट है। तो मैं कहा यार जब पुणे जा ही रहे हैं, तो मेरा एक्चुअली प्लान था मुंबई टू पुणे का जो पहला जो हमारा व्लॉग बने वो बाद में बने। मेरा जो पहला व्लॉग आए वो RR310 पे ही आए, बिकॉज़ जो मेरी दूसरी बाइक है CB350 होंडा की, वो इसके बाद आई। तो पहले बड़ी हुई ये वाली बाइक, तो मैं कहा पहला व्लॉग तो फिर इसी वाली बाइक पे होना चाहिए। तो अपन जो है, अपना प्लान यही था कि अपन जो पहला व्लॉग बनाएंगे वो इसी बाइक पे बनाएंगे। तो अभी तो चलिए हम लोग जा रहे हैं उसकी इंगेजमेंट करने के लिए। मेरे स्कूल फ्रेंड है, मेरी उन लोगों के साथ जो दोस्ती है ये है 2011 से, और अभी चल रहा है 2026। पहले तो अभी चल के इसको थोड़ा फ्यूल टॉपअप करवाते हैं, ताकि फिर एक बार अपन शहर छोड़ के आगे निकले तो फिर बीच में रुकना ना पड़े। और अभी हम यू टर्न लेकर के पकड़ेंगे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को, जो हमें आगे कनेक्ट करेगा पुणे वाले हाईवे से। और हम यहाँ से आगे से लेंगे लेफ़्ट, और ये जो रोड सामने चली जा रही है वो चली जाती है टूवर्ड्स साउथ बॉम्बे, टूवर्ड्स मुंबई बेसिकली। और अभी हम आगे से लेंगे लेफ़्ट टर्न, जो हमें नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा, और फिर हम नवी मुंबई होते हुए निकलेंगे पुणे की ओर। अब हम ये चलो अभी हमने टोल क्रॉस कर लिया है। आई थिंक मुंबई के अंदर जो भी टोल्स है उस पर अगर आप मुंबई के अंदर ही घूम फिर रहे हैं तो फिर 4 व्हीलर्स वालों को शायद से यहाँ पे भी टोल नहीं लगता है। और आज संडे है तो मे भी हमको रास्ते में, पुणे मुंबई तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रूट होता है लोगों के लिए सैटरडे संडे राइड करने के लिए। अभी जो है हम क्रीक के ऊपर हैं, तो दिस साइड इस थाने, सामने जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको ये पूरा नवी मुंबई का एरिया है। गाइस अपन ने फ्यूल टॉपअप करवा लिया है, और अभी अपन जो है निकलते हैं आगे के लिए। एक बार फ्यूल भर गया तो ऑलमोस्ट अपना मेन काम तो हो गया। एयर वगैरह मैंने कल ही चेक करा लिया था। एक सेकंड, घर पे बस मैं लाइव लोकेशन शेयर कर देता हूँ। चलो अभी अपनी, अब अपन चलते हैं। अरे भैया, अरे यार यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है? रात भर गाड़ी धोते हैं क्या ये लोग?
ये कंस्ट्रक्शन पता नहीं कब कंप्लीट होगा। ये मैं पिछले 5 साल से इन फ्रेम्स को ऐसे ही देख रहा हूँ जो लगे हुए हैं साइड में, और मेरे को लग रहा है अब ये फ्रेम्स ना गड़ करके दीवार ही बन गए हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खारघर वाले एरिया में, और अभी आपको पता नहीं समझ में आ रहा हो यहाँ से इस कैमरा इतना जस्टिफाई कर पा रहा हो या नहीं। ये जो सामने वाले एरिया, यहाँ पे भी थोड़ा सनराइज़ का इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो गया है, हल्का पिंकिश शेड आ रहा है। और राइड मोड चेंज करते हैं, इसको हम करते हैं स्पोर्ट में, और अब ये हो चुका है स्पोर्ट मोड में सेट। वाव, चलो कि मॉर्निंग राइड का मज़ा ही कुछ अलग है। क्या होता है कि जब ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तो गाड़ी स्पेशली ट्रैफिक वगैरह वाली जो कंडीशन होती है ना, उससे ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ओवर हीटिंग में हालांकि TVS ने इसको इतना अच्छे से मैनेज किया है, और अभी तक मेरा जो इस बाइक के साथ एक्सपीरियंस रहा है हीटिंग वाला इशू का, तो अच्छा खासा मैनेज किया है। ये देखिए आगे से सामने से एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है। ये वेलकम टू यशवंतराव चौहान एक्सप्रेस है, पर अपन तो ये पकड़ नहीं सकते, तो हम लोग जो है नेशनल हाईवे पकड़ के आगे से राइट मार के जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि कूलेंट वगैरह का जो इसका सिस्टम वो इतना बढ़िया है कि वो हीट मैनेज कर लेता है, एंड इट कीप्स द टेम्परेचर आई थिंक बिलो 110 और 107 के आसपास, मतलब मैक्सिमम इतना जाने देता है। जैसे आई थिंक ये 110 के आसपास पहुँचने वाला होता है, या फिर 105 आई थिंक पहुँचता है, जो इसका फ़ैन है वो सडनली किक इन होता है, एंड आई थिंक मुश्किल से इट टेक्स 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स टू ड्रॉप द टेम्परेचर बिलो 100, 102 या 101, कुछ ऐसा है। आई थिंक ये सामने डुकाटी ही है शायद से, मल्टीस्ट्राडा, इट्स डुकाटी वो इट्स मल्टीस्ट्राडा जो हमने सोचा था वही है ये। अभी आगे से हमको लेना है राइट टर्न, और हम यहाँ से जाएंगे स्ट्रेट। तो बेसिकली क्या है कि ये वाला जो रोड है ये पनवेल के अंदर से होके जाता है, ये जाता है पनवेल के बाहर से सामने जाके JNPT रोड पे कनेक्ट होता है, और बाईपास की तरह काम करता है, एंड इट क्रॉसेस पनवेल ऑल टुगेदर, और फिर हम जाके जुड़ जाते हैं हाईवे से, जो नेशनल हाईवे है। चलिए गाइस, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट राइट साइड में मेरे जो ये वाला डायरेक्शन है, यहाँ पे है नवी मुंबई का जो बड़ा वाला एयरपोर्ट है, वो आया हुआ है यहाँ सामने। और ये जो आपको लाइट से अभी आई थिंक आपको रनवे भी पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से रनवे भी दिखाई देता है। आई डोंट नो व्हाट द सेफ्टी कंसर्न, ये सामने यहाँ पे रनवे अगर आप देख पा रहे हो, एंड दिस इज़ द नवी मुंबई एयरपोर्ट विच हैज़ बीन न्यूली लॉन्च्ड। आई थिंक इट हैज़ बीन अराउंड 4 to 5 months नाउ, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द सिक्योरिटी, बट ठीक है। वहाँ पे मेरे को एक आई थिंक नहीं इंडिगो का तो नहीं, किसी और का एक ऐसे प्राइवेट जेट है शायद से, वहाँ पे एक लगा हुआ है। ये रहा अपने सामने पुणे वाला हाईवे। पिच छोड़ने के बाद यहाँ पे तो ऐसा जाम मतलब करीब यहाँ पे आप पकड़ के चल लो 3 से 4 किलोमीटर का जाम। तो इस रोड में भी स्पीड ब्रेकर अभी अपने को मिलेंगे बहुत सारे, बट
ज़्यादा समय के लिए नहीं, ख़ासतौर पे जब हम लोग खंडाला लोनावला जब क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद से तो फिर मेरे को जहाँ तक याद है एक जगह भी शायद से डांबर वाली रोड में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। देखो क्या बढ़िया पिंक शेड आ रहा है यार। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। खंडाला इज 17 किलोमीटर्स। हालांकि ये बोर्ड्स बहुत पुराने समय के लगे हुए हैं। आज तो मुझे नहीं लगता 17 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर तो बढ़ ही गया होगा इस साइड। क्या बढ़िया सनराइज़ हो रहा है यार, क्या ही बढ़िया व्यू आ रहा है। और फिर ये वापस आ गया। जब जब अच्छा व्यू आता है तब तब स्पीड ब्रेकर भी आ जाता है। दिख रहा होगा ये पूरा खंडाला के घाट से, और आगे जो है इसके बाद अपने को मिलेगा लोनावला। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी जर्नी का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे है, वाह भैया ये देखो गाड़ी की हालत। इस घाट में ये सारी चीज़ें बहुत होती है, स्पेशली कार्स के साथ। 1-1 किलोमीटर तक कार्स जो हैं सब साइड में खड़ी रहती हैं, और उसका वजह रीज़न ये होता है कि सबकी क्लच प्लेट जली रहती है और पूरे पूरे घाट में स्मेल आती है क्लच प्लेट जलने की। और कभी कभी तो भाई अंदर वायर्स वगैरह जलते होंगे या कुछ होता होगा, जिसकी वजह से फिर सारा का सारा सिस्टम ही ऐसा हो जाता है कि मतलब हाल ये हो जाता है कि पूरी गाड़ी में ही आग लग जाती है। और ये जो ख़ास तौर पे ये जो सीन बनता है ना, ये बनता है सैटरडे संडे को ही। भैया यहाँ क्या हो गया है, क्या सीन हो गया यहाँ पे भाई? कुछ तो लगता है रेत वेत गिरी है भाई। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है यार, कब कहाँ क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं। ओहो ये देखो ये 1000। ये देखिए यहाँ पे भी आगे से कट है, ये जो ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं ये जा कर के मुंबई एक्सप्रेस से, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे में जुड़ जाते हैं। वो सामने आपको जो दिख रहा है वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस है। और वाह क्या जाम लगा, देखा मैंने बोला था ना जाम लगा ही है। ये देखिए पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है। हालांकि स्लो मूविंग ट्रैफिक है जिसकी वजह से लोग अभी नेशनल हाईवे पे नहीं चढ़ रहे हैं, बट पूरा जाम। और इधर हो रखा है सनराइज़। वाह हम लोग जो है आई थिंक यहाँ से रेलवे स्टेशन दिख रहा है, और हम लोग वहाँ पीछे कहीं से आए हैं। पूरे आज बाइकर्स डे चल रहा है यहाँ पे, तो अलग ही सीन हो रखा है। चलो भैया आई थिंक हम थोड़ा यहाँ रोकते हैं और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ये देखो भाई साहब, this is Lonavala and it's 7:30 we have reached here। और ये
बहुत ही प्यारी सुंदर सी जगह है। पूरा इधर पे पूरा घाट सेक्शन है। चलो अभी हमको आगे जा कर के रुकना है। और सबसे बढ़िया चीज़ लगती है ना कि यार लोग ना, ऐसा नहीं है कि सबके पास हैवी सीसी बाइक्स है तो ही वो एंजॉय कर रहे हैं। यार लोग को मैंने देखा यहाँ पे ना, लोग स्कूटी में एंजॉय कर रहे हैं भाई। तो गाइस हम लोग अभी लोनावला क्रॉस कर रहे हैं। विक्टोरिस, यार ये गाड़ी तो अच्छी लगी यार मेरे को। लोनावला वी हैव क्रॉस्ड एंड इट्स 7:39 राइट नाउ। 7:39 हो गए भैया। चलो 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 चलो, ये हो गए हम। टोल क्रॉस है। कुत्तों काटना मत सालो। एक ने तो भाई, एक सफ़ेद कुत्ते ने, इसने तो पूरी होली खेल रखी है। चलो अब हम चलेंगे पुणे। गाइस अभी हो गया है ब्रेक टाइम अपना, अभी 2 मिनट के लिए। और मेरे को लग रहा है जिस हिसाब की यहाँ ब्राइटनेस आ रही है ना सामने सूरज की वजह से, तो यहाँ सूरज है, तो मेरे को लग रहा है मेरे को एनडी फिल्टर्स यूज़ करना पड़ेगा। गाइस अभी हम लोग लोनावला क्रॉस कर गए हैं और अभी हम लोग तकरीबन लोनावला से 10 किलोमीटर हम लोग आगे आ गए हैं और बहुत ही बढ़िया जगह पे अभी मैं रुक गया हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। तो मैंने कहा 2 मिनट के लिए रुक करके ब्रेक ले लेते हैं और फिर अपन जो है आगे की जर्नी अपन बढ़ाते हैं। रहेगी कि मैं 9:30 तक घर पहुंच जाऊंगा। तो अभी मार्च स्टार्ट हुआ है और हीट वेव की खबरें आ रही हैं। और आजकल पॉल्यूशन होने की वजह से क्या होता है कि जो गर्मी है वो ऊपर, जो गर्म हवा के साथ ऊपर मूव ही नहीं कर पाती। वो पॉल्यूशन की वजह से जो हीट होती है वो सर्टेन मीटर्स की रेडियस में ही ट्रैप हो जाती है। बहुत दिनों बाद देखिए, वाह। वाह मैन। So now we have entered Pune, the Pune city. और अभी थोड़ी देर में हम उस एरिया में पहुंचेंगे जहाँ पे मेरा MBA वाला कॉलेज था। और अभी तो उसके सामने इतनी सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं कि वो अभी ढंग से दिखता भी नहीं है। पहले तो ऐसा था कि एक्सप्रेसवे से आते जाते दिख जाता था अपना कॉलेज। तो गाइज़ अभी हम लोग अपने कॉलेज वाले रास्ते में पहुँच गए हैं। और आई थिंक ये विज़न 1 है जहाँ पे हम लोग आया करते थे कॉलेज के टाइम पे हेयर कट वगैरह करने के। वो वहाँ पे हमारा कॉलेज है, इसके पीछे, ये बिल्डिंग्स के बेसिकली पीछे। और ख़ास तौर पे वो लोग जो मेरा वीडियो ये देख रहे होंगे और जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे वो लोग इससे रिलेट ज़्यादा कर पा रहे होंगे। और ये हमारा भूमकर चौक, और इधर से हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग टूवर्ड्स हिंजेवाड़ी जाते हैं। तो हम लोग का हमारा कॉलेज जो होता था वो शाम को 6 बजे ख़त्म होता था और हम लोग उसके पहले कॉलेज से निकल नहीं सकते थे। तो शाम को 7 बजे के आसपास हम लोग जाया करते थे। कभी कभार यहाँ पे कोई एक ढाबा था हिंजेवाड़ी में, वहाँ पे हम लोग खाने जाते थे। बहुत ही बढ़िया खाना। ये है चांदनी चौक।
यहाँ से जो रोड नीचे चली जाती है उस साइड पे वो रोड है जो जाती है कोथरूड को, और वही रोड है जो मेरे ग्रेजुएशन वाले कॉलेज MIT को जाती है। ओहो भैया, दोनों में से किया ऐसा ना, हेलमेट क्यों नहीं पहनते हैं यार? वो हेलमेट तो पहनो कम से कम यार। पहले तो हम लोग जब छोटे छोटे थे स्कूल टाइम में, तब तो ये जो रोड जो जितनी आपको दिख रही है इसकी हाफ 1/3 हुआ करती थी। मेरे आने के बाद डेवलपमेंट इतना तेज़ी से हुआ है ना। ये हमारे सामने जो गाड़ी जा रही है ये एक ज़माने में गाड़ियों का शक्तिमान कहलाती थी, और देखो कितना वजन लाद के चल रही है। तो गाइस अब हम अपने घर पहुंच रहे हैं ऑलमोस्ट। तो गाइस वी आर ऑलमोस्ट देयर, और अब अपन जो ये व्लॉग है इसको अब अपन करते हैं यहीं पे समाप्त। यही तो ज़िंदगी का सार है कि नहीं? तो ये हम पहुंच गए हैं, गाड़ी लगा दी जाए। ये अपनी खड़ी है गाड़ी यहाँ पे, एक उल्टा करके लगा दूँ क्या? उल्टा करके ही लगा देता हूँ। लो गाइस हम पहुंच गए हैं, तो यहीं पे हम अपने व्लॉग को करते हैं समाप्त, और अब चलते हैं घर की तरफ, और उम्मीद करते हैं कि अपन जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और ध्यान रखो।